हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएड बीएड काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या है, काउंसलिंग कैसे करना है ना। जिस तरीके का हमने पहले भी अपने वीडियो में जिक्र किया है, बात किए थे, उसी के पर्पस पर यह वीडियो होने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे साथियों, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड है ना, और न्यू जानकारी जो सर्विस से रिलेटेड होता है, अपडेट्स हम अपने चैनल पर समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको काउंसलिंग दोस्तों कैसे कराना है कि अगर आपका कम नंबर भी है तो कॉलेज कैसे मिलता है ना। काउंसलिंग में कैसे प्रक्रिया को अपनाई जाती है, उस प्रोसेस को हम इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आपको सारा जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, कैसे हमें कॉलेज अलॉट होता है, हम उसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि काउंसलिंग कैसे करें कि अगर हमारा कम नंबर है तो हमें कॉलेज कैसे मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप सभी को जानकारी होगा जो जो दोस्तों टोटल डीएड की कॉलेज है 90 है ना, जिसमें अगर सीट की बात करें तो लगभग 7,700 के प्लस लगभग हमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट करके, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, जी लिख दे रहा हूँ, और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिला करके हमारे पास कितनी लगभग सीटें हैं, तो 7,000 प्लस अपने पास सीटें हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम डीएड कॉलेज की बात करें तो डीएड कॉलेज हमको टोटल जो है 150 देखने के लिए मिलता है, और इन 150 कॉलेजों में जो लगभग सीट की संख्या है वो 14,000 प्लस संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखिए, आप जब काउंसलिंग कराते हैं साथियों, है ना, तो आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको उतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम काउंसलिंग में कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस करते हैं, है ना। जो जो हम चूज़ करते हैं कॉलेज, है ना, कि फर्स्ट नंबर पर हमें कौन सा कॉलेज मिले मिले, है ना, फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर। तो हम कैसे कैसे कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक ही कॉलेज में एक अच्छा नंबर वाला व्यक्ति को सीट ना मिलकर उससे कम नंबर वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको सीट अलॉट कर दिया जाता है। इसी कारण को हम समझेंगे कि इस वीडियो में कि किस तरीके से किया जाता है ना। अब हम अगर बात करते हैं, जैसे जो काउंसलिंग करा रहे हैं सबकी अपनी अपनी अलग एक मानसिकता बनी होगी। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको काउंसलिंग कराने से पहले आपको जो जो कॉलेज चाहिए उसको आप पहले से प्रेफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें कुछ नोट्स बात करेंगे जो आपको समझाने के तरीके से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टूडेंट की अगर बात करें, यहाँ पर मैं स्टूडेंट के मेंटेलिटी के ऊपर इसको लिखा हूँ, क्या है जैसे समझना। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, पहले टॉपिक पे बात करते हैं केवल सरकारी कॉलेज, ठीक है। ये क्या माजरा है इसको समझना, केवल सरकारी कॉलेज। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको केवल और केवल क्या चाहिए रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए हमको, ठीक है ना। जो कॉलेज हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शासकीय होनी चाहिए, गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल जो है सरकारी कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई जनरल कैटेगरी का यूआर का कोई कैंडिडेट है जिसका नंबर मान लेते हैं कि 65 है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रखेगा, वो पूरा जो है प्राइवेट कॉलेज को फिल करेगा। सॉरी दोस्तों, गवर्नमेंट जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज को पहले वो फिल करेगा। प्रेफरेंस अपना 1 2 3 4 इसको कुल मिलाकर के है कि मेरे को बस गवर्नमेंट कॉलेज ही करना है। हर किसी का जो आर्थिक स्थिति है होता है दोस्तों, वो एक बराबर नहीं होता है। कोई कोई ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण क्या है कि
उनको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है। ठीक है, हम पहले कैंडिडेट जो होंगे काउंसलिंग कराने वाले, आप सभी हम सभी में से कोई हम सबकी एक मनोधारणा बनी हुई है कि हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा तभी मैं जो है डीएलएड को कर पाऊँगा, अन्यथा मैं क्या है कि प्राइवेट कॉलेज जो होता है डीएलएड का उसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, जो शासकीय कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, निजी कॉलेज है, ठीक है ना, जो निजी कॉलेज है, तो उनकी ये है कि भले उनका कहने का मतलब कि 40 नंबर आ रहा हो या फिर 35 नंबर भी आ रहा हो, इस बीच के भी जो कैंडिडेट होंगे वो क्या सोचेंगे कि हमें यहाँ सरकारी मिल जाए या प्राइवेट मिल जाए। ठीक है ना, हम जहाँ भी मिलेगा हम वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सरकारी मिल गया तो भी अच्छा है और प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है हमें तो भी हमें सही है, क्योंकि मतलब जिनका आर्थिक स्थिति बढ़िया है वो प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजें हैं उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार का लगभग इतना आपको खर्चा आने के लिए पर ईयर लगेगा। केवल फीस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और सरकारी कॉलेज का ये होता है कि उसमें फ़ीस भी कम लगता है ना, मतलब 3000 से 3500 के अंदर जो है आपका सारा काम पर ईयर के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, अब अगले कैंडिडेट की हम बात करें तो अगला कैंडिडेट कैसा होगा, इसकी मनोदशा क्या होगी कि अपने एरिया में ही कॉलेज को प्रेफरेंस देगा। अपने एरिया कहने का मतलब अगर कोई रहने वाला है जसपुर का, ठीक है ना, तो जसपुर एरिया का है तो सबसे पहले देखेगा ये डीएड और बीएड दोनों के लिए इम्प्लीमेंट इसको हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे कैंडिडेट है जसपुर का तो अपने आसपास के एरिया में ही मतलब कि काउंसलिंग करेगा। अब जैसे आसपास के जसपुर हो जाएगा, सरगुजा हो जाएगा, है ना, आसपास में वहाँ अंबिकापुर हो गया, ठीक है, और इधर मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और मतलब कोरिया, सूरजपुर, इन सभी में क्या है कि प्रेफरेंस देगा। तो इसको अपने एरिया में ही कहना चाहिए कि इसको संभाग के अंदर ही कॉलेज चाहिए। ये इसका स्थिति ऐसे स्टूडेंट के बीच में आता है अपने एरिया में, खास करके जो हमारे बहनें हैं, है ना, जो हमारे जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए जो है ये चीज़ ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि हमें अपने ही एरिया में कॉलेज मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट की मनोदशा भी यही होगी, और लड़कों लोग जो कैंडिडेट हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो अपने को अपने एरिया में ही कॉलेज चाहिए, ये उनका एक होता है ना। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्हें कोई भी कॉलेज चल जाए, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उनको एरिया का कोई इशू ना हो, वो अगर उनको बस्तर में भी अगर मिलता है सीट तो बस्तर में भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट क्या है कि ऑल सीजी में हमें कहीं भी मिल जाए, चाहे वो गर्ल्स की बात करूं या बॉयज़ की बात करूं, तो उनको कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो वहाँ जा कर के वो करने की स्थिति में वो तैयार है एकदम। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगला कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें मनपसंद कॉलेज चाहिए। अब जैसे मनपसंद का मतलब ये है कि अगर मैं बिलासपुर की बीटीआई की बात करूँ, जैसे बिलासपुर की बात करें या प्रॉपर रायपुर की बात करें या फिर प्रॉपर दुर्ग की बात करें, तो किसी किसी को ये रहता है कि मुझे केवल बिलासपुर से ही करना है या फिर रायपुर से ही करना है या फिर मेरे को राजनांदगांव से करना है या फिर मेरे को सरगुजा से करना है या फिर मेरे को बस्तर से। तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा दोस्तों, इस वाले कैंडिडेट वो अपना ही मनपसंद, जैसे अगर उसको बस्तर पसंद है तो बस्तर के अलावा और कहीं भी काउंसलिंग नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी मनोधारणाएं पहले से सेट जो कर लिया रहता है, क्योंकि आप सभी के हम फ्रेशर हैं, हमें जानकारी ज़्यादा नहीं रहता है कि हमें क्या कैसे करना है, हम उसी के विषय में हम बात करेंगे। क्यों बहुत सारे कमेंट भी आ रहा था और मैंने भी अपने वीडियो में कई बार ये कहा है कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है और कैसे कैसे स्थिति में लोगों की मनोधारणाएँ बनी रहती है काउंसलिंग को लेकर के, कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर के। तो उसमें देखा जाता है ये कि ज़्यादा नंबर वाले को कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है और उससे कम नंबर वाले को भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। ये प्रक्रिया जो होता है दोस्तों कैसे होता है हम आगे इसी वीडियो में बात करते हैं। अब जो ये मनोधारणाएं बनी हुई होती है स्टूडेंटों के अंदर में, ये हम सभी के अंदर ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इन
जो मैं 3-4 पॉइंट बताया हूँ दोस्तों, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट के मतलब इर्द गिर्द ही सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये पांचों फिल करता है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसमें से कोई एक या दो ही फिल होता है, मतलब उसमें मैच कर पाते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आगे देखिएगा, मैं जो समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो काउंसलिंग में आपका भले 35 नंबर हो, है ना, 35 नंबर वाले 40 नंबर के अंदर, 45 नंबर के अंदर, चाहे वो जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको रेगुलर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होने का जो तरीका हम अभी समझने वाले हैं, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो काउंसलिंग करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहीं हद तक आपको आसान बना देता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल पर आप सभी को पता है कि व्यापम द्वारा रिजल्ट भी जारी हो गया है, अब उसका काउंसलिंग होना बाकी है और आज से चालू भी हो गया था, है ना। उदाहरण के लिए हम कुछ इस तरह के व्यापम जो रिजल्ट जारी किया है उसको हम कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एक्चुअल में यह जो प्रोसेस है, क्या एक्चुअल में काउंसलिंग इसी तरीके से किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है छात्र का नाम, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझते जाइएगा, छात्र का नाम है, ये कॉलेज का नाम है, और ये कॉलेज किस कैटेगरी का है, सरकारी है, प्राइवेट है, वो चीज़ है। और यहाँ प्राप्त नंबर, जो आपने अभी जो भी नंबर पाया होगा, इसको एक उदाहरण के रूप पर समझेंगे साथियों। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे है। काउंसलिंग में जब होता है, मान के चलिए आपके साथी या फिर भाई बहन का आपसे ज़्यादा नंबर है, तो उसको कॉलेज अलॉट ना होकर आपका अगर कम नंबर है तो आपको कैसे अलॉट हो जाता है, आगे हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से एक बार देखिएगा, और इसी से मैं रिलेट कर करके बताने वाला हूँ कि कैसे जिसका 55 नंबर वाला है, ठीक है ना, 55 नंबर वाला जो कैंडिडेट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब मान लेते हैं कि कोई ए नाम का विद्यार्थी है, इसको पहले पूरा देख लेते हैं, ठीक है। कोई ए नाम का विद्यार्थी है, ठीक है, और वो लेना कहाँ चाहता है, रायपुर में, है ना। और सरकारी क्या है, रायपुर वाला जो कॉलेज है वो सरकारी है, और ये टोटल कितना पाया है, 40 नंबर। उसी तरीके से बी जो स्टूडेंट है वो बिलासपुर, है ना, इसका निजी कॉलेज है, और ये 50 नंबर पाया है, ठीक है। सी नंबर को देखेंगे तो ये दुर्ग का कॉलेज है, और ये सरकारी है, और ये 55 नंबर पाया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, 40, 50, 55, 60 और 35 नंबर, ठीक है। अब जैसे कोई सरगुजा का है और उसको 60 नंबर मिला है, और कोई बस्तर का है जिसको 35 नंबर मिला है, ठीक है। अब ये कॉलेज है, मैं 5 कॉलेज के लिखा हूँ यहाँ पर उदाहरण के लिए, मैं इसमें से एक कॉलेज को डिटेल पर बात करूँगा, है ना, तो उस पर अब आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसको समझिएगा, काउंसलिंग की प्रोसेस में हमें कैसे प्रेफरेंस में और कैसे कॉलेज मिलता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो इस कॉलम में मैंने बनाया है क्या चीज़, कॉलेज, जो हम जब आप काउंसलिंग करने जाओगे, जहाँ पे आपको कॉलेज फिल करना है, वहाँ की बात है, इम्पोर्टेंट है ना, काउंसलिंग की बात है। जब आप कॉलेज प्रेफरेंस करते हैं, वहाँ की स्थिति को आप समझने का प्रयास करना। बहुत ही आसान शब्द में बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ऊपर हमने देखा था, ठीक है, ये ऊपर वाला जो लिखा हूँ दोस्तों यही है कि ए नंबर को कितना मिला है, 40, तो ए को 40 लिखे। बी नंबर वाले को कितना मिला है यहाँ पर, 50, तो बी वाले को कितना लिखे हमने, 50 नंबर। सी वाले को 55 नंबर, डी वाले को 60 नंबर, और ई वाले को 30 नंबर। अब मान लेते हैं मैं ये 5 स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब पर कॉलेज में मान लेते हैं, ठीक है ना, पर कॉलेज में क्या है, 3 सीटें हैं। मैं हर कॉलेज में आपको पता है कि लगभग 100 सीटें होती हैं, या फिर कितना होता है, 50 सीटें होती हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें लगभग 100 होंगे, 100 सीटें होंगे। और अगर प्राइवेट होंगे तो उसमें 50 होंगे। तो हमने यहाँ पर मान करके चला है कि इस रायपुर वाले कॉलेज में कितना सीटें हैं, अभी 3 सीटें हैं, ठीक है, 3 सीटें हैं। अपने पास कैंडिडेट कितने अप्लाई कर रहे हैं, 5 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन सा, ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी स्टूडेंट और ई स्टूडेंट, ठीक है ना।
आप सभी को इसका नंबर दिख रहा होगा कि ए स्टूडेंट है कोई, उसको 40 नंबर मिला है, बी स्टूडेंट है उसको 50 नंबर मिला है, और सी स्टूडेंट है उसको क्या है 55 नंबर मिला है, और जो डी स्टूडेंट है उसको 60 नंबर मिला है, और जो ई स्टूडेंट है उसको 35 नंबर मिला है ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखना, ये रायपुर जो कॉलेज है दोस्तों, रायपुर कॉलेज ये क्या है कि हमारा सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों। ठीक है ना, अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है सरकारी कॉलेज है। अब ये सरकारी कॉलेज है, यहाँ पर अप्लाई कितने करने वाले स्टूडेंट हैं, तो अप्लाई करने वाले कितने हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीट कितनी अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल सीट टोटल है, अभी मान लेते हैं 3 सीटें हैं। ठीक है, 3 सीटें हैं यहाँ पर। अब देखिएगा काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, देखिए रायपुर में जो है काउंसलिंग कराने के लिए जो ए स्टूडेंट है, इन्होंने अपना प्रेफरेंस क्या दिया, पहला दिया प्रेफरेंस कहने का मतलब आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है ना। आप जब काउंसलिंग करेंगे साथियों तो मेरे को लग रहा था कि शायद लिमिटेशन देगा, लेकिन इस बार ऐसा है कि लिमिटेशन नहीं है काउंसलिंग में, आप जितना चाहो 40, 50, 60, 70, 80, 90 टोटल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, मेरे इस लाइन को आप याद रखिएगा, जब भी आप काउंसलिंग करते हैं, आपका अगर मान लेते हैं 30 नंबर है, मैं कहता हूँ 30 नंबर है, 35 नंबर है, तो आप जब काउंसलिंग करेंगे साथियों, चलो मैं बाद में बताता हूँ, इस वाले लाइन को जो भी मैं स्टार्ट किया था उसको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। आपको मैंने बताया कि ए नंबर वाला जो है बी, सी, डी और ई, ये 5 हमारे पास कैंडिडेट हैं, और रायपुर कॉलेज में भी अब मान लेते हैं कि 3 सीटें हैं। तो जो 5 कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई किए हैं, और मिलना कितने को सीट है, 3 व्यक्ति लोगों को। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ए नंबर वाला है ये रायपुर को पहला प्रेफरेंस दिया, कॉलेज को पहले नंबर पर प्राथमिकता दिया। बी नंबर वाला जो है ये रायपुर को पहला प्रेफरेंस ना दे करके ये कितना नंबर का प्रेफरेंस दे रहा है, 2 नंबर का प्रेफरेंस। मतलब जब आप काउंसलिंग करेंगे, 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको उसका जो काउंसलिंग करने वाला प्रोसेस होता है उसको दिखा देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे हमने अभी प्रेफरेंस की जो बात करी थी, है ना, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ प्राथमिकता क्रम में अपना विकल्प चुने। तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो ए नंबर वाला स्टूडेंट था, है ना, यहाँ पर लिया क्या था, रायपुर कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या था, रायपुर। ठीक है, समझते जाइएगा, यहाँ पर क्या है, रायपुर। ठीक है, और रायपुर को जो 40 नंबर वाला स्टूडेंट है, इसको उन्होंने पहला प्राथमिकता दिया, और ये क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये अभी दिया है। अब हम उसी पेज पर दोबारा से चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा जो मैं भी दिखाया। और रायपुर कॉलेज को ही जिस बी नंबर का स्टूडेंट है, इन्होंने इसका नंबर कितना है, 50 नंबर, समझते जाइएगा, इसका नंबर है 50। लेकिन ये यहाँ पर ये गलती क्या किया है कि रायपुर को पहला प्राथमिकता ना देकर इन्होंने क्या कर दिया है कि दूसरा प्राथमिकता लिया। ठीक है, दूसरा नंबर। अब जो सी वाला है 55, ये पहला देता है, और जो 60 वाला है ये भी पहला देता है। ठीक है, और जो ई वाला है इस रायपुर कॉलेज को कितना प्राथमिकता देता है, 5वें नंबर का प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो अब जब सीट अलॉट होगा दोस्तों, तो सबसे पहले प्रेफरेंस फर्स्ट में देखा जाएगा कि जो ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी स्टूडेंट है, डी और ई, इन्होंने पहले क्या क्या प्राथमिकता लिया है। सबसे पहले ए नंबर पे आते हैं, तो ए नंबर वाले का कितना है, 40। ठीक है, नंबर, और इन्होंने पहला प्राथमिकता दिया है। तो पहला प्राथमिकता अगर रायपुर में है, और अगर वहाँ पर सीट कितना है, 3 है ना। पहले हम हाई लेवल से आते हैं, पहला देखते हैं, है ना, जिसका हाईएस्ट नंबर कितना है, इसमें 60 नंबर है। ठीक है, 60 नंबर वाला जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जब देखा जाएगा कि रायपुर को अपनी प्राथमिकता पहले किसने दिखाया है, तो 60 नंबर वाले ने पहले दिया है कि 60 नंबर वाले को हमें रायपुर में 1 सीट चाहिए। तो ये जो पहला सीट है, ये 60 नंबर वाले को 1 सीट जो है रायपुर में मिला। ठीक है, अब देखेंगे 55 नंबर वाले को। ठीक है, तो 55 नंबर वाले व्यक्ति ने भी रायपुर को पहला प्राथमिकता दिया था, तो इसको भी 55 नंबर वाले को पहला क्या है कि पहला सीट मिलेगा। अब अगर हम ई नंबर की बात करें, तो जो ये रायपुर का कॉलेज है, ये 30 नंबर वाला जो कैंडिडेट है,
है ना। इन्होंने कौन सा प्राथमिकता दिखाया है, 5वें नंबर, तो इसमें कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ये जब तक पाँचवें कंडीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक इसको सीट अलॉट नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि एक के बाद है ना, ये 5वें नंबर के कंडीशन में इसको सीट अलॉट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद देखिएगा, हमें 2 स्टूडेंट को सीट मिल गया, एक 60 नंबर को एक सीट मिला और एक 55 वाले को एक सीट मिल गया, ठीक है। अब उससे कम रैंक वाले में आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपको बी नंबर जो है इसको कितना मिला है, 50 नंबर मिला है। अब ये जो 50 नंबर वाला व्यक्ति है, ये रायपुर जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको जो है उन्होंने अपना दूसरा प्राथमिकता चुना है, दूसरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना दूसरा प्राथमिकता रखा है। तो जब काउंसलिंग होगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि रायपुर जो कॉलेज है उसको 50 नंबर वाले ने प्राथमिकता क्रम 1 में रखा है या 2 में रखा है या 3 में रखा है या फिर 4 में रखा है या फिर 5 में रखा है, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्राथमिकता दिखाया है, मतलब कॉलेज के प्रति अपना प्राथमिकता दिखाई है। वो कितने नंबर की है साथियों, 2 नंबर की है, ठीक है। अब यहीं पर गणित होता है कि कम नंबर वाले को भी क्या है कि उस कॉलेज में जिसका ज़्यादा रैंक होता है उसको भी ना मिल करके कम जो नंबर वाला व्यक्ति होता है उसको मिल जाता। अब ये क्या है कि एक बार पूरा देखेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब 3 सीट है, तो ये जो 3 सीट में से केवल 1 सीट बचा है अब, ठीक है। अब 1 सीट वाले स्टूडेंट को फिल करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो जिसका 50 नंबर है वो 50 नंबर व्यक्ति रायपुर को दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस दिया है, तो इसको दूसरे राउंड में उसको काउंट करेगा, है ना, दूसरे राउंड में काउंट करके, पहले राउंड में नहीं कर रहा है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि हमारा जो कॉलेज प्रेफरेंस का महत्व होता है, इतना इम्पोर्टेंस होता है, इसको आपको काउंसलिंग करने से पहले समझना होगा। कंडीशन ये भी है कि कौन व्यक्ति कहाँ का और कौन सा प्रेफरेंस दे रहा है, हम कैसे जानेंगे। तो यही कारण है दोस्तों कि जिसका कम नंबर भी रहता है उसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, और जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं बहुत आसान शब्दों में बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अब समझिएगा, अब इसको जो है बी नंबर वाले को भले इसका 50 नंबर है, लेकिन इसमें प्राथमिकता कितना रखा है, रायपुर को 2 रखा है, तो इसीलिए इस 2 नंबर प्राथमिकता को कॉलेज जो है इसको अलॉट नहीं करेगा। फिर इससे कम नंबर में जाएगा कि कोई कम नंबर में कैंडिडेट है क्या, जिन्होंने क्या है कि पहली प्राथमिकता जो किसको दिखाया है, रायपुर को दिखाया है। तो अब 50 से हम किस नंबर पर आ जाते हैं, 40 नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये काउंसलिंग करने का रूल है, इसी तरीके से जो है काउंसलिंग किया जाता है ना। अब यहाँ पर समझना कि जो ए नंबर वाला था उसका 40 नंबर है, और ये रायपुर को कितना प्राथमिकता दिया है तो साथियों, 1 प्राथमिकता दिया। पहला प्राथमिकता भले ही उसका 40 नंबर है, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता कितना दिखाई है, 1 दिखाया है। तो यही कारण है इस 50 नंबर को कॉलेज वहाँ रायपुर में नहीं मिलेगा, बल्कि किसको मिल जाएगा, हमारा 1 नंबर जो जिस प्रेफरेंस दिया है 40 नंबर वाला कैंडिडेट, उसको जो है अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये जो बताने का मेरा पर्पस है, ये डीएड के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों ये चीज़, और यही चीज़ बीएड के लिए भी और डीएड दोनों के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। अब मान के चलते हैं, ठीक है, अब मान के चलते हैं कि बिलासपुर में केवल 1 ही सीट खाली है अभी, ठीक है, 1 सीट खाली है केवल। अब यहाँ पर समझते हैं कैंडिडेट अपने पास कितने हैं, 5 कैंडिडेट हैं, नंबर सेम वही है, स्टूडेंट भी वही सेम है। आप एग्जाम्पल के रूप पर समझते चलना, ठीक है ना। आप अगर 1 सीट का काउंसलिंग का मेथड को अगर समझ जाएंगे तो आपको सारा फंडा समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब देखो, भले ही आपका नंबर 60 है ना। अब बिलासपुर जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, या है ना, प्राइवेट कॉलेज में दर्शाया हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर सबका सेम है, ठीक है, नंबर सबका सेम है। और ये जो जैसे जिसका 60 नंबर है, 55 नंबर है, 50 नंबर है ना, तो उसको तो ये रियलाइज़ होगा कि चलो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज क्या है कि मिल ही जाएगा। लेकिन जिसका कम नंबर है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, थंबनेल में भी यही चीज़ है कि आपका कम नंबर है, फिर भी आपको डीएड करना हो या बीएड करना हो, तो उस स्थिति में आपको कॉलेज कैसे अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी को हताश नहीं होना है दोस्तों, आपको काउंसलिंग करने के तरीका को बस अच्छे से समझ करके, और अगर आपने काउंसलिंग कर लिया है साथियों, तो जब इसमें करेक्शन के लिए आएगा या फिर आप कॉलेज परिवर्तन करने के लिए आता है, तो आप इस चीज़ को देख करके
समझ करके आप दोबारा से उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्या था कि वीडियो लेट से आप लोग के लिए ला पा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मेरा भी तबीयत भी ख़राब था, इस वजह से क्या है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी नहीं दे पाया था। ठीक है, तो अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आप इससे पहले काउंसलिंग कर चुके होंगे, लेकिन जब ये दोबारा से मतलब कि एडिट करने के लिए आएगा, तब आप उस स्थिति में इस फार्मूले को आप अपना करके देखिए दोस्तों, अगर इससे आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा, है ना। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है और हमने कई बार एग्ज़ाम दिया है और काउंसलिंग किए हैं, और तो हमें ये सारा चीज़ क्या है कि कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कैसे ज़्यादा नंबर वाले को ना मिल करके कम नंबर वाले को भी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही मैं इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगे, है ना, या फिर आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं, है ना। आप सबके सपोर्ट से, है ना, ये सारा चीज़ हो पा रहा है। और आप जब लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों। रिस्पांस जब अच्छा आता है तो काम करने का भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो थोड़ा सा और मोटिवेट हमें आपके माध्यम से हमें मिलता है। तो हम क्या कि आपके लिए प्रयत्न करते हैं कि अच्छा आपको कंटेंट और अच्छी जानकारी आप सभी के साथ हम साझा कर सकें। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि बिलासपुर जो है कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, और यहाँ पर केवल अभी एक ही सीट खाली है, एक ही सीट खाली है। ठीक है साथियों, अब देखेंगे, अब यहाँ पर समझिएगा आप, एक ही सीट यहाँ पर बिलासपुर में खाली है। अब यहाँ पर जो प्राथमिकता जो होता है, हम जब चूज़ प्रोफेंस करते हैं कॉलेज का, तो हम देखेंगे कि ए नंबर वाले ने बिलासपुर को दूसरे अब ये वाला कॉलम को भी आप मत नोटिस करिएगा ना, ये वाला को, ये जो ऊपर वाला रायपुर वाला कॉलेज था, इसको भी आप भूल जाइए। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर पर कि आपका अगर 30 है, 35 है, 32, 31, 34, 36 जो भी नंबर होगा, ठीक है, जो भी नंबर आपका होगा, है ना, लेकिन बशर्ते आपको काउंसलिंग करने से नहीं चूकना है साथियों। आपका जितना भी नंबर आ रहा होगा, ऊपर वाला से दुआ यही है कि सबको कॉलेज मिले, सब अपना भविष्य के लिए ही उज्जवल बनाने के लिए ये सारा परिश्रम कर रहे हैं। हर किसी को करने का मौका मिलता है ना, रेगुलर प्राइवेट जो भी मिलता है। अगर आप सक्षम है दोस्तों, परिवार से सक्षम है, तो आप ज़रूर से, अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, नंबर 30 है, 35 है, 40 है, ठीक है, आपका अगर इतने नंबर के अंतर्गत आता है तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, ये इसका फंडा में इस अब जो मैं बात करूँगा इसमें है। ठीक है ना, तो अब समझिएगा, ए नंबर वाला जो स्टूडेंट है इसको 40 नंबर मिला है, बी स्टूडेंट वाले को कितना मिला है, 50 नंबर है, सी स्टूडेंट वाले को 55 नंबर है, डी स्टूडेंट वाले को 60 नंबर है, और ई स्टूडेंट वाले का कितना नंबर है, 30 नंबर है। और इस कॉलेज में, बिलासपुर कॉलेज में अभी टोटल सीट कितना खाली है, अभी मान लेते हैं एक ही है। ठीक है ना, अब एक को लेकर के चल रहा है। ठीक है साथियों, अब क्या होगा इसमें, अब जब प्रेफरेंस कॉलेज देखेगा कि बिलासपुर कॉलेज को किस स्टूडेंट ने पहली प्राथमिकता दिखाया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है काउंसलिंग वाले में, कि बिलासपुर जो प्राइवेट कॉलेज है उसको पहली प्राथमिकता, और एक रीज़न और है साथियों, देखिएगा कि जिसका कम नंबर है उसको ऑलरेडी क्या है कि उसको ये एहसास हो जाता है कि हमको बस डीएलएड करना है। उसका क्या सिद्धांत है, हमें बस किसी भी तरीके से, चाहे रेगुलर मिले, प्राइवेट मिले, ऑलराउंडर जिसको मैं बात कर रहा था, जो ऊपर में मैंने दिखाया था इस वाले कंडीशन की, है ना, इस वाले कोई भी कॉलेज कितना भी नंबर हो, हमें बस डीएलएड करना है। बात आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो उस स्टूडेंट ने क्या सोचा कि यार मेरा तो रैंक कम है, गवर्नमेंट कॉलेज तो यहाँ पर ये जो ई नंबर वाला स्टूडेंट है जिसको 30 नंबर मिला है, ये क्या सोचा कि यार सभी का रैंक जो है, जिसका अच्छा रैंक आया होगा वो सब तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, सब पहले गवर्नमेंट को प्राथमिकता देंगे,
है ना, मेरा रैंक कम है, ठीक है। मान लेते हैं ओबीसी के कैंडिडेट है, एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है, या फिर जनरल का भी हो सकता है, ठीक है, यूआर का भी हो सकता है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा, उस व्यक्ति ने ये सोचा कि यार जो मेरे से भी अच्छे अच्छे नंबर वाले हैं, 40 नंबर वाला है, 50 नंबर वाला है, 60 नंबर भी हो सकता है, 70 नंबर भी हो सकता है, 80 नंबर भी हो सकता है ना, 80 नंबर तक है, 81 नंबर तक हाईएस्ट गया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार मेरे को करना तो है ही, चाहे मेरे को रेगुलर मिले, प्राइवेट मिले, मेरे को डीएलएड तो बस करना है ना, उसकी ये मनोदशा थी, ठीक है। अब समझना, तो देखिए इनका रैंक अच्छा है ना, और इस व्यक्ति का क्या है, जो ई नंबर वाले का था, इसका रैंक क्या है, कम है। तो ये क्या सोचा कि यार सब अच्छे रैंक वाले तो पहले सरकारी में जाएंगे, तो क्यों ना, मेरा रैंक भी कम है और मेरे को जो सरकारी कॉलेज मिलने से रहा, ठीक है ना। ये जो है कोई भी कैंडिडेट हो सकता है दोस्तों, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ही सीट है, अब इसका अलॉटमेंट देखिए कैसे हो रहा है, एक सीट ही है, बिलासपुर कॉलेज बा को जो है एक सीट उसको चाहिए। अब वो देखेगा ये 5 स्टूडेंट हैं और सीट एक ही है, तो वो क्या चीज़ को देख करके सेलेक्ट कॉलेज को अलर्ट करेगा, ठीक है ना। तो पहला देखेगा 40 नंबर, पहले देखते हैं 50, हाईएस्ट नंबर कितना है, 60। अब 60 नंबर वाला जो है व्यक्ति, ये बिलासपुर कॉलेज जो एनालिसिस करेगा, तो ये देखेगा कि हमारे प्रति, बिलासपुर कॉलेज के प्रति जो 60 नंबर वाला व्यक्ति है, ये इसका प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस इन्होंने कितना दिया है, ठीक है। तो इसको देखेगा कि ये दूसरा नंबर का प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, तो इसको कॉलेज अलॉट नहीं करेगा, ठीक है। फिर उससे कम नंबर में आते हैं, तो देखेगा 55 नंबर, फिर उससे कम है, तो 55 नंबर वाले ने बिलासपुर कॉलेज के प्रति अपना जो है मत कितने नंबर पर दिया है, तो इन्होंने भी तीसरे नंबर पर चूज़ किया हुआ प्रेफरेंस है, तो इसको भी जो है बिलासपुर कॉलेज जो है इसको अलॉट नहीं करेगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अब इससे जस्ट नीचे आते हैं तो 50 नंबर पर आते हैं, ठीक है। 50 नंबर पे जब आएगा तो बिलासपुर कॉलेज ये देखेगा कि यार बिलासपुर में ये जो 50 नंबर वाला कैंडिडेट है, ये हमें कितना प्राथमिकता दिया है, 4 नंबर का दिया है, तो इसको भी कॉलेज अलॉट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सरल शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपका 30 नंबर हो, 35 नंबर हो, 40 नंबर हो, आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सबको मिले जो करने का इच्छुक है, लेकिन आप सभी को जान ही रहे हो कि आजकल कंपटीशन कितना ज़्यादा है ना। समझ में आ रहा है। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे देखेंगे जो 40 नंबर वाला कैंडिडेट है, तो 40 नंबर वाला कैंडिडेट ए है। अब वो बिलासपुर कॉलेज देखेगा कि 40 नंबर वाला व्यक्ति जो है ये हमें कितने नंबर पर प्रेफरेंस दिया है, तो 40 नंबर वाले ने कितना दिया है बिलासपुर कॉलेज को, तो दूसरे नंबर का प्रेफरेंस दिया है, तो इसको भी कॉलेज जो है बिलासपुर अलॉट नहीं करेगा। अब 40 से हम कम नंबर पे जाएंगे, तो हमारे पास अभी उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं साथियों, ये कितना है, 30 नंबर है, समझ में आ रहा है, 30 नंबर है, 30 नंबर है ना। तो बिलासपुर देखेगा कि यहाँ कॉलेज यार एक ही है, ठीक है, और जो 30 नंबर वाला कैंडिडेट है वही हमें क्या पहली प्राथमिकता दिया है, तो ये 60 नंबर वाले को भी एडमिशन नहीं मिलेगा, 55 नंबर वाले को भी सीट वहाँ पर अलॉट नहीं किया जाएगा, 50 नंबर वाले को भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा, 40 नंबर वाले कैंडिडेट को भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 30 नंबर जिसको मिला साथियों, इसको जो है कॉलेज अलॉट करेगा बिलासपुर, ठीक है। जो बिलासपुर कॉलेज है ये इस 30 नंबर वाले को बोलेगा भैया तुमने हमारे लिए, है ना, पहला प्राथमिकता दिखाया है, भले ही तुम्हारा रैंक 30 नंबर है, फिर आपका नंबर 30 नंबर है, लेकिन आपने हमें पहली प्राथमिकता दी है, तो बिलासपुर कॉलेज इस 30 नंबर वाले कैंडिडेट को एक सीट के लिए सीट अपना दे देगा, एक सीट जो है इसको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। मैं इस वीडियो में जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, शायद आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कॉलेज का प्रेफरेंस कितना महत्व रखता है आपके लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से आप दुर्ग का भी बना सकते हैं, सरगुजा का भी उसी तरीके से देख सकते हैं, और बस्तर का भी देख सकते हैं, ठीक है ना।
और कई सारे स्टूडेंट जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनका कमेंट था कि सर हमारा पेमेंट भी हो गया, लेकिन मतलब काउंसलिंग के समय पेमेंट भी हुआ, लेकिन उनका पेमेंट जो है इन सक्सेसफुल हुआ, मतलब सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया। तो क्या करें, क्या होगा, क्या पैसा आएगा रिटर्न या नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर अभी क्या है कि आज ही स्टार्ट हुआ है और सर्वर आपको सभी को पता है, जब किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा हैवी लोड होता है तो सर्वर क्या होता है कि स्लो हो जाता है, और सर्वर के ख़राब होने की स्थिति में हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा जो है ब्रेक वो चीज़ होना स्वाभाविक होता है। तो आप चिंता मत करिए साथियों, अगर आपका पैसा कटा है तो क्या है कि और सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आया तो 48 घंटे लगेंगे। 48 घंटे में जो पैसा होता है आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। उसके बाद से फिर आप दोबारा से काउंसलिंग करें। यह है कि अगर एक बार फेल्ड हो गया है, अनफेल्ड हो गया पेमेंट, तो आपको कोशिश करना है कि हमें दोबारा प्रयास नहीं करना है ना, दोबारा प्रयास नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका वो कटते जाएगा पेमेंट, लेकिन वहाँ पर सक्सेसफुल का नहीं आएगा। तो एक बार अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है दोस्तों, तो आपको 48 घंटे का इंतजार करना है। इसके बाद से आप दोबारा से काउंसलिंग की प्रक्रिया को पेमेंट करके आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में और कुछ जानकारी, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी था दोस्तों मैं जो आपसे साझा करने वाला था, है ना। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं और मटेरियल नहीं बना पाया आपके लिए। जो मैं इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद था बताने का, वो शायद मैं आप सभी से साझा कर पा रहा हूँ, है ना। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों। अब जितना भी जानकारी देना था मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया हूं दोस्तों। अगर कहीं पर कुछ गलती हुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या कि हम उस गलती को अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब इसको देखने के बाद, साझा करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जिसका 60 नंबर भी है उसको कॉलेज अलॉट ना हो करके जो 30 नंबर वाला कैंडिडेट है उसको क्यों कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपके लिए बेहद जानकारी फुल रहा होगा, है ना। तो जैसे हमने कई स्टूडेंट को ये मनोधारणा जो रहता है सबके अंदर में रहता है दोस्तों, क्योंकि हर स्टूडेंट उसके लिए नया है। जो भी करना, जो 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उनको ये सारी चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं होता है। और एक दोस्तों, और आप जब काउंसलिंग करेंगे ना तो वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। मैं पहले भी बताया था कि अगर लिमिटेशन की बात रहेगी तो उसमें 10 कॉलेज ही आपको मिलेगा, लेकिन इस बार अच्छा है कि कॉलेज जो सेलेक्ट करना है दोस्तों उसमें लिमिट नहीं है। ठीक है ना, लिमिट नहीं है, और इस लिमिट ना होने की वजह से आपको बेनिफिट है। अब जैसे मान लेते हैं इसी नंबर, अगर ये कैंडिडेट है ई, इसका 30 नंबर है, तो ये जो है हर प्राइवेट कॉलेज को, इसको काउंसलिंग कैसे करना है दोस्तों, हर एक प्राइवेट कॉलेज को पहली प्राथमिकता देना है। जिन भी साथी भाई और बहनें हैं, जितने भी जिनको करना है, जिनका रैंक कम है, उनके लिए बोनस मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर उनका 30 है ना, मान लेते हैं 30 है, 35 है, 40, इसके बीच अगर जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा होगा 30, 35, 40 इस कैटेगरी के रेंज में आ रहा होगा, तो सबसे पहले जितने भी छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज हैं साथियों, ठीक है, कौन सा कॉलेज, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। तो हर एक प्राइवेट कॉलेज को उसकी प्राथमिकता आपको क्या रखनी है, पहली रखनी है। हर एक कॉलेज को पहली रखनी है, ठीक है ना, हर एक कॉलेज को पहली। पूरे छत्तीसगढ़ का जितने भी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज हैं सबको आपको अप्लाई करना है ना। मतलब 90 कॉलेज हैं, 90 के 90 कॉलेज आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि आपको जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसको प्राथमिकता आपको पहला रखना है। आप सभी को पता है कि मेरा रैंक 30 है, 35 है, 40 है, तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज की संभावना बहुत ना के बराबर है साथियों। तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 40 लीजिए, 50 लीजिए, 60, 70, 80, 90 कॉलेज पूरे सेलेक्ट करिए, है ना। सबसे प्राथमिकता पहले क्या बताया मैं, प्राइवेट कॉलेज। बात आ गया समझ में, है ना। तो
आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको काउंसलिंग करते समय जो कॉलेज प्रेफरेंस चुनना है इसके विषय में जो भी आपका डाउट कन्फ्यूजिंग रहा होगा और जो जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था अपने वीडियो में बार बार वही चीज़ इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, आने वाला समय में हम सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी का वीडियो जो है अपने चैनल पे प्रॉपर लाते रहते हैं, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है ना। और जो भी छत्तीसगढ़ में जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में भी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं और जानकारी लेकर के समय समय पर अपडेट रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ साथियों यह हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।